जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आगामी परीक्षा जैसे SSC MTS, SSC GD, CHSL, ALP, अग्निवीर आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कितनी ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? कितनी ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? तो याद रखें 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो याद रखें राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितनी ईस्वी में पारित किया? भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितनी ईस्वी में पारित किया? तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में पारित किया, याद रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो याद रखें 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कृष्ण क्रांति का संबंध किस पर आत्मनिर्भर है? कृष्ण क्रांति का संबंध किस पर आत्मनिर्भर है? तो याद रखें खनिज तेल पर आत्मनिर्भर है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो याद रखें केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन लागू हुआ? किस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन लागू हुआ? तो याद रखें 1784 ईस्वी के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन लागू हुआ, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत सरकार के लिए उधार किस अनुच्छेद में है? भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखें अनुच्छेद 293 में है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसको दिया जाता है? वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसको दिया जाता है? तो याद रखें राष्ट्रपति को दिया जाता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 13वां वित्त आयोग कितनी ईस्वी में नियुक्त हुई? 13वां वित्त आयोग कितनी ईस्वी में
नियुक्त हुई? तो याद रखें 217 ईस्वी में, 2017 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में नियुक्त हुई, याद रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 ईस्वी में नियुक्त हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो याद रखें अनुच्छेद 76 में की जाती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। सबसे हल्का धातु कौन सा है? सबसे हल्कू धातु लिथियम धातु है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति संसद की कानून की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति संसद की कानून की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें अनुच्छेद 250 में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। सबल जंतरी रोजगार शहरी योजना कितनी ईस्वी को प्रारंभ हुआ? सबल जंतरी रोजगार शहरी योजना कितनी ईस्वी को प्रारंभ हुई? तो याद रखें 1997 ईस्वी को प्रारंभ हुई, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा कितनी ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा कितनी ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखें गोदावरी नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सबसे तेज चलने वाली रेल कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली रेल कौन सी है? तो याद रखें गतिमान एक्सप्रेस है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो याद रखें कच्छ जिला है, जो राजस्थान में है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखें सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो याद रखें विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखें यूनान देश है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सबसे विशाल स्टेडियम कहाँ है? सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा स्टेडियम है? तो याद रखें, सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखें, ऊलर झील है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नेपाल की संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो याद रखें, राष्ट्रीय पंचायत संसद का नाम है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो याद रखें, स्वीडन देश है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, CHSL, अग्निवीर, ALP आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।